नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथी तेंद्र भदौलिया। आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने अशोकनगर की शिक्षिका रश्मि रघुवंशी के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली निकाली। स्थानीय गांधी पार्क से शुरू हुई ये रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। यहां पर उन्होंने रश्मि रघुवंशी के खिलाफ आवेदन दिया है, जिसमें पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और शिक्षा विभाग से उनको निलंबन करने की भी मांग की गई है। ये पूरे प्रकरण के बारे में आपको बताने से पहले इस पर जो सबसे बड़ा अपडेट वो है, उसमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से रश्मि रघुवंशी का निलंबन कर दिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है और इसकी अभी तस्दीक भी की जा रही है। बाकी हमारे जो सूत्र हैं वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया लगभग होने की स्थिति में है या हो चुकी है। अब इस मुद्दे को अगर गहराई से जानने का प्रयास करें तो पिछले 3-4 दिन से अशोकनगर शहर में इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो रश्मि रघुवंशी राष्ट्रवादी संघ से जुड़े हैं और लगातार वो इन सब चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर टारगेट भी करती हैं। अशोकनगर में जो वामपंथ को लेकर एक बड़ा काम इस समय चल रहा था, उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थी और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के दौरान रश्मि रघुवंशी ने एक सोशल मीडिया साइट पर उन पर बात करते करते ये लिख दिया कि अधिकांश ब्राह्मण राष्ट्रद्रोह जैसे कामों में या राष्ट्र के खिलाफ करने वाले कामों में लगे हुए हैं। वो दलितों को, मजदूरों को या और लोगों को भड़काते हैं, भड़काते भी हैं। इस तरह की चीज़ों को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने पहले तो इस पर विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज करने के बाद अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग भी की। उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि अगर रश्मि रघुवंशी इस पूरी टिप्पणी पर खेद जताती हैं और उसको जो है माफ़ी मांगती हैं तो संभवतः ये मामला यहाँ ख़त्म भी कर दिया जाएगा। मगर समाज के लोगों का कहना है कि इसके बाद भी रश्मि रघुवंशी के द्वारा ना तो उचित प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांगी गई और ना ही इसको लेकर उनकी तरफ से ऐसी चीज़ें सामने आई जो उनको खेद व्यक्त के तौर पर देखी जा सकती हैं। इसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है जिसमें ये जन आक्रोश रैली निकाली है। करीब 2 घंटे से ज़्यादा ये ड्रामा जिला प्रशासन और ब्राह्मण समाज के बीच में चलता रहा। शुरुआत में इस पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते रहे प्रशासन के लोग, बाद में आश्वासन दिया गया। शुरू में जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग भी एफआईआर के बाद या उसके दौरान किसी भी तरह के निलंबन जैसी कार्रवाई से बच रहे थे और नोटिस देने तक ही बात की जा रही थी। मगर ब्राह्मण समाज के युवा और खासकर दूसरे लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती वो इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। चूँकि इस मामले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और इसको लेकर विरोध भी हो रहा था, तो ऐसे में ये चर्चा का विषय भी था कि आखिर क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर भी सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि बीते 2-3 दिन से लगातार इस मामले को लेकर जो माहौल बना हुआ था, क्या इनके निलंबन की चीज़ें या दूसरी कार्रवाई की चीज़ें और भी सार्वजनिक हो पाती हैं या फिर इस मामले को और भी आगे बढ़ने की संभावना है या यहाँ खत्म होता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल एक प्रतिक्रिया के बाद बवाल शुरू हुआ। बवाल के बाद ब्राह्मण समाज ने इकट्ठा होकर इसको लेकर आवेदन दिया और उस आवेदन पर अब इस सूत्र बता रहे हैं कि उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। आगे के लिए आप बने रहिए सारा सुखनगर के साथ। ब्राह्मण समाज में बहुत ही आक्रोश चल रहा था पिछले 2 दिनों से। ब्राह्मण समाज के द्वारा रश्मि रघुवंशी की जो टीचर हैं उनके द्वारा अनर्गल टिप्पणी ब्राह्मण समाज के विरुद्ध की गई थी। उन्हें हमने सामाजिक रूप से नारी तू नारायणी के सिद्धांत का पालन करते हुए हमने उन्हें मौका दिया। ब्राह्मण समाज ने बड़ा दिल दिखाया कि हम आपको मौका देते हैं कि आप ब्राह्मण समाज सामूहिक रूप से माफ़ी मांगें और आपको माफ़ न कर सकें, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई माफ़ीनामा नहीं आया। इस वजह से आक्रोशित होकर ब्राह्मण समाज ने आज कलेक्टर साहब के यहाँ विशाल आक्रोश रैली का आह्वान किया है और हमें आश्वस्त किया गया है हमें न्याय मिलेगा और यदि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम प्रदेश लेवल तक जितने भी बड़े आंदोलन होते हैं, जेल भरो आंदोलन, सड़क रोको आंदोलन, सीएम हाउस का घेराव, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जल्दी अभी तक कोई निलंबन या एफआईआर जैसी कोई बात नहीं है? निलंबन एफआईआर की स्थिति अभी तो मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है। प्रशासन ने हमसे कहा है और प्रशासन नहीं मानेगा तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। आश्वासन दिया है हमें।